नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। स्पोर्ट्स आवर की खबर पर मुहर लग गई है। जी हां, बीसीसीआई ने हमारी खबर पर मुहर लगा दी है। 2 दिनों पहले हमने आपको बतलाया था कि ऋषभ पंत जो है टीम इंडिया के वाइस कैप्टन हो सकते हैं। इसके अलावा शुभमन गिल को लेकर हमने बातें की थी कि शुभमन गिल जो है टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान बन सकते हैं, और उस पर अब बीसीसीआई ने मुहर लगा दी है। जी हां, बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम की घोषणा कर दी है। 18 सदस्यीय टेस्ट टीम की घोषणा की है। इसकी भी जानकारी हमने 2 दिन पहले आपको दे दी थी कि 18 सदस्यीय टेस्ट स्क्वाड की घोषणा होने वाली है। ज्यादा जानकारी के साथ केशव जुड़े। केशव, सबसे पहले कैसे देखते हैं इस स्क्वाड को भारतीय टीम की? देखिए, ये बड़ी खबर है। जैसा हम कह रहे थे कि जो प्रिंस कहा जाता है शुभमन गिल को, उनके एरा का ये बिगिन है, यानी कि प्रिंस का एरा जो है चालू हो गया है, गिल का एरा शुरू हो गया भारतीय टीम में। जैसा स्पोर्ट्स आरपीएन में 2 दिन पहले इस बात की चर्चा की थी, खबर दी थी कि उनकी ही संभावना बन रही है कि शुभमन गिल ही कप्तान होंगे। जसप्रीत बुमराह उप कप्तान थे रोहित शर्मा की कप्तानी में, यानी कि कह लें, अगर हम बात करें सिडनी टेस्ट के दौरान कह लें या पूरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान बात करें, तो उस समय जो उप कप्तान वो थे, वो कप्तानी संभाल रहे थे, और ऐसे में कहा जा रहा था कि वो बनेंगे। लेकिन हमने साफ कह दिया था कि भारतीय बोर्ड यानी बीसीसीआई लॉन्ग टर्म देख रहा है। चूंकि चोटिल होते रहते हैं जसप्रीत बुमराह, इसलिए उन पे दांव नहीं खेलेगा। शुभमन गिल के रूप में एक नया कप्तान, भविष्य का कप्तान, लंबे समय जो है, देखिए बीसीसीआई ने मुहर लगा दी है। ये स्क्वाड आपके सामने, एक बार इसमें जो बड़ी बातें निकलकर सामने वो बतला देते। शुभमन गिल कप्तान हमने पहले बता दिया था, वो होता हुआ दिख गया है। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल को इस स्क्वाड में बतौर ओपनर के रूप में जगह मिली है। केएल राहुल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अभिमन्यु ईश्वरन, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, करुण नायर, वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव का नाम इसमें शामिल है। कैसा जो नाम हैरान करता है, वो नाम आपको इस 18 सदस्यीय स्क्वाड में कौन सा नाम लग रहा है? देखिए, पूरी टीम आपको हैरान कर देने वाली है। कहा यह जा रहा था कि ऋषभ पंत का जो फॉर्म है वो नहीं चल रहा है, खास करके आईपीएल की बात करें और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान उनका फॉर्म सही नहीं था। जैसे में कहा जा रहा था कि बीसीसीआई हो सकता है उनको रेस्ट दे, लेकिन उनको उपकप्तान बना करके एक और मौका दिया है। ये कहा है कि लंबे समय के घोड़े हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं, और चूंकि ओवरसीज में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, तो इसलिए बीसीसीआई ने उनको किया है। तो ये भी एक चौंकाने वाली बात है। केएल राहुल जो सीनियर मोस्ट खिलाड़ी हैं फिलहाल, अगर टीम को देखें तो उसके बाद कहा जा रहा था कि इनको भी कप्तानी दिया जा सकता है, लेकिन बीसीसीआई चाह रहा है कि किसी ऐसे युवा को बनाए जो 4 से 5 साल तक कप्तानी कर सके। उनके अंदर हमने बात भी की थी कि बतौर खिलाड़ी राहुल को मौका मिल सकता है, राहुल शामिल होंगे। इसके अलावा साई सुदर्शन जो आईपीएल में लगातार अपनी कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, लगातार रन बना रहे हैं, उनके बारे में कहा जाता है उनको इनाम मिला है। उनके बारे में कहा जाता है ही इज नेक्स्ट विराट कोहली। जिस तरह की कंसिस्टेंसी प्रदर्शन है लगातार अक्रॉस द फॉर्मेट, यानी कि आप देख ले, पिछले सीजन की बात कर लो, इस सीजन की बात कर लो, हर मैच में वो खेलते हैं। जब तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है तो रन भी बनाते हैं और विकेट पे टिकते भी हैं। ऐसे में साई सुदर्शन को एक तरीके से इनाम दिया गया उनके प्रदर्शन का। अजीत अगरकर मतलब कह सकते हैं, देवजीत सैकिया, अजीत अगरकर और देवजीत सैकिया के साथ जो ये मीटिंग चल रही थी मुंबई में, दिखाई है कि ये जो बोर्ड की बैठक थी, जिसमें क्या सेलेक्टर्स की बैठक कह ले ज्यादा बेहतर होगा, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया है गिल के साथ टीम इंडिया की जो कहते हैं भविष्य अब जुड़ गया है उनके नेतृत्व। और ये पहली बार है कि सब जब बिना विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों के टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पे जाएगी। ये पहली बार इस तरीके के स्क्वाड सामने आएगी। 3 से 4 जो ये कह लें, 5 नाम चौंकाने वाले हैं, नए हैं। करुण नायर वो खेल चुके हैं, लेकिन कह लें बीसीसीआई ने इस बार युवा और जो मेहनती है, जिसने रन बनाए डोमेस्टिक में, यानी युवाओं पे ज्यादा भरोसा दिखाई है। एक युवा ब्रिगेड टीम इंडिया की दिखाई दे रही है। भारतीय ये बोर्ड बताता है कि वो डरती नहीं है कि किस तरीके हार जाए, लेकिन जो प्रदर्शन है, उनका जो टैलेंट है वो निकल कर सामने। देखिए, कुलदीप यादव अनुभवी स्पिनर है, अर्शदीप सिंह पहले से डोमेस्टिक मतलब कह ले कि वनडे खेल रहे हैं, उनको टेस्ट में लिया गया है। आकाशदीप जो आईपीएल में प्रदर्शन रहा उनका लिया गया है। प्रसिद्ध कृष्णा पर फिर से भरोसा जताया गया है, वो भी युवा है। सिराज पे भरोसा जताया गया है। जसप्रीत बुमराह बॉलिंग की अगुवाई करेंगे, उनको रखा गया है, अनुभवी है, टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों से एक है, उनको रखा गया है। उसके बाद शार्दुल ठाकुर जो लॉर्ड शार्दुल ठाकुर है, उनको रखा गया है। वाशिंगटन सुंदर आपको ऑलराउंडर की भूमिका में रहेंगे। ध्रुव जुरेल को शामिल किया गया है। देखिए, अभिमन्यु ईश्वरन, नीतीश रेड्डी, करुण नायर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मतलब जिनके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा मौका इंग्लैंड दौरे पे इन्हें मिल रहा है, और इसीलिए जो है
15 सदस्यीय की जगह 18 सदस्यीय टीम का यहां पे अनाउंसमेंट किया गया, क्योंकि जो खिलाड़ी मान लीजिए इस दौरे पे जाते हैं, अगर मौका नहीं भी मिलता है इन्हें, तो तब भी जो है आगे के भविष्य के लिए बहुत कुछ वहां इन्हें सीखने को मिलेगा। एटलीस्ट ये बतौर युवा सीख सकते हैं। देखिए 5 मैचों की श्रृंखला है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, जब लंबी श्रृंखला होती है तो कई खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं, और चोटिल होने तो रिप्लेसमेंट आपको ढूंढना आसान हो जाता है, वहीं हाथ के हाथ आप रिप्लेसमेंट ढूंढ लेते हो। दूसरी बात, कोई बेंच पे रहता है तो उसको सीखने का मौका मिलता है, ये भी आप देखेंगे कि नई टीम जो है उसमें आपको रहेगी। लेकिन शुभमन गिल और ऋषभ पंत के साथ जो ये टीम जा रही है उसमें उनको काफी सीखने को मौका मिलेगा, क्योंकि उनमें युवा और अनुभव टीम दोनों का सामंजस्य बनाया गया। केएल राहुल देखिए एक तरीके से अनुभवी है, जसप्रीत बुमराह है, नीतीश कुमार रेड्डी को इनाम दिया गया है, जो वहां पे आपने देखा था कि वो ऑस्ट्रेलिया में जो शतक लगा कर आए थे तो उनका इनाम दिया गया है। ध्रुव जरेल को भी दिया गया है, एक तरीके से वो भी इंडिया ए के लिए खेलते रहे हैं, वहां पे लाइन्स। अच्छा, करुण नायर और साई सुदर्शन आईपीएल का इनाम। देखिए मैं करुण नायर को आईपीएल के नाम, लेकिन हालांकि कुछ खास आईपीएल में करुण नायर ने किया नहीं था इस सीजन। करुण नायर ने जिसमें किया था उसी की ये फॉर्मेट है। करुण नायर ने जो डोमेस्टिक में, चाहे आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात कर लो, रणजी ट्रॉफी की बात कर लो, चाहे कोई भी डोमेस्टिक ट्रॉफी की बात कर लो, विदर्भ के लिए खेलते हुए उन्होंने जो झंडे गाड़े हैं, रन मशीन उनको कहा जाता है, इसलिए तो आपको कह लो आईपीएल में लिया गया है। तो अगर वहां पे 33 साल की उम्र में, और 13 शतक भी इनके नाम है, लेकिन बाद में उनके दरवाजे बंद हो गए, लेकिन जो इन्होंने अपने प्रदर्शन से साबित किया है उसकी बदौलत उनको टीम में लिया गया है। और साई सुदर्शन के बारे में कहा जा रहा है कि नेक्स्ट विराट कोहली हो सकते हैं, अगर इसी कंसिस्टेंसी के साथ वो खेलते रहते हैं, अपने तकनीक पे, क्लास पे, फिटनेस पे काम करते रहते हैं, उनकी फिटनेस भी उसी तरीके की है जैसे विराट कोहली की है, तो ऐसे में वो आगे टीम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक लेफ्ट हैंडर के रूप में भारतीय टीम में आना, अगर गिल मान लीजिए ओपनिंग करते हैं यशस्वी जायसवाल के साथ, तो वहां पे यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंडर है, तो थर्ड नंबर पे भी कह सकते हैं कि आपको तो देखिए ये बिल्कुल जो है नई नवेली टीम इंडिया, एकदम युवा ब्रिगेड की जो है ये स्क्वाड आपको दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ जो इंग्लैंड दौरे पे युवा ब्रिगेड की स्क्वाड तो हमने चुन लिया है, लेकिन बहुत बड़ी परीक्षा इनकी होने वाली है इंग्लैंड में, बहुत बड़ा टेस्ट इन युवा खिलाड़ियों की वहां पे जो है होने वाली है। 2 दिन पहले जो अभिषेक बात कर रहे थे कि इसके बाद के संकेत मिल गए थे कि सुमन गिल कप्तान होंगे, क्योंकि वो रेड बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे इन बिटवीन आईपीएल। क्या हमने इस पे चर्चा किया था अभी जो है 2 दिनों पहले ही हमने वीडियो किया था कि सुमन गिल आईपीएल के बीच रेड बॉल से क्रिकेट खेलते हुए देखे जा रहे हैं, और इसके अलावा गिल की कप्तानी पे हमने बात की थी कि लगभग जो है अब आधिकारिक रूप से जो मुहर लगना बाकी है। इसके अलावा पंत उप कप्तान हो सकते हैं, हमने इसका भी जिक्र किया। बुमराह क्यों नहीं कप्तान हो सकते, इस पे आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसको कि बुमराह क्यों नहीं कप्तान टीम के बनाए गए। मतलब ये था कि बुमराह, एक बार फिर से अगर हम उस सिनेरियो को डिस्कस कर लें कि देखिए क्या है कि जसप्रीत बुमराह के बारे में कहा जाता है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आती है, चूंकि लॉन्ग फॉर्मेट होता है, टेस्ट फॉर्मेट में आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, तो वहां पे वो 5 मैच में लगातार उनके लिए बॉलिंग करना, अगुवाई करना, 140 ओवर उन्होंने पिछले सीजन डाल दिया था बॉर्डर। तो बेसिकली यही जो निकलकर बातें सामने आती है, यही कि उनकी फिटनेस को देखते हुए जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बीसीसीआई ने किया गिल के साथ जाकर। बुमराह की फिटनेस को देखते हुए बीसीसीआई जो है कहीं ना कहीं बुमराह के ऊपर उतना कप्तानी को लेकर भरोसा नहीं जता रही। एक बहुत बड़ा टेस्ट इस युवा टीम ब्रिगेड का इंग्लैंड दौरे पे होना है, और देखना है ये टीम किस तरीके से इंग्लैंड दौरे पे अपना प्रदर्शन करती है। फिलहाल बीसीसीआई ने बहुत बड़ा भरोसा दिखाया, साथ साथ इस बात का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है, पहली बार बिना विराट रोहित जैसे खिलाड़ियों के ये टीम इंग्लैंड दौरे पे जा रही है। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि जो कप्तान थे अब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम की जान थे, उनका क्या संदेश आता है, वो किस तरीके से भरोसा, अपना शुभकामनाएं देते हैं, क्या कुछ टिप्स देते हैं रोहित शर्मा, क्योंकि वनडे के कप्तान अभी खुद वही हैं, उन्हीं की कप्तानी में या नायब कप्तान कह लें तो सुमन गिल रोहित शर्मा के अंदर में ही खेलते नजर आएंगे 2027 तक, कम से कम इस बात की संभावना है। ऐसे में देखने की बात है कि क्या गिल वनडे के भी कप्तान बनते हैं, देखने की बात होगी, क्योंकि उसमें भी अगर प्रदर्शन रोहित शर्मा का सही फ्यूचर वही है, फ्यूचर तो सुमन गिल ही है। देखिए जब से भारतीय टीम की बात करें तो बीसीसीआई ने एक बात तो ऑस्ट्रेलिया से सीख लिया है। हाँ। जब जॉर्ज बेली को बनाया गया था कप्तान, तो बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा था कि जॉर्ज बेली तो एक ही मैच खेला है, एक भी मैच नहीं खेला, सीधे ऑस्ट्रेलिया कप्तान बना दिया। तो उसकी कोशिश थी कि हम ऐसे कप्तान बनाए जिसके इर्द गिर्द पूरी टीम डेवलप हो, और पूरी टीम जब डेवलप होती है, जब उसके पास खुद प्रदर्शन करने में सक्षम हो, उसके प्रदर्शन पे आपको शक न हो, क्लास हो उसके पास, जो ओवरसीज और आपको डोमेस्टिक
डोमेस्टिक दोनों में प्रदर्शन करने में सक्षम हो। एक बार गिल का टेस्ट रिकॉर्ड देखिए, हालांकि ज्यादा मैच अभी गिल ने खेला नहीं, 32 मैच की 59 पारी शुभमन गिल ने खेला है, जिसमें जो है 1893 रन है। 1893 रन गिल ने 32 मैच की 59 टेस्ट पारियों में बनाया है, और जो है इस दौरान 5 शतक और 7 अर्धशतक गिल के बल्ले से आए हैं। लेकिन असली टेस्ट शुभमन गिल का अब होने जा रहा है इस इंग्लैंड के दौरे पे। तो आप लोगों का क्या कुछ कहना है भारतीय टीम की इस नई नवेली स्क्वाड को देखकर, जो इस 18 सदस्यीय स्क्वाड की घोषणा बीसीसीआई ने की है भारतीय टीम के इस स्क्वाड पे, और शुभमन गिल की कप्तानी पे आपका क्या कुछ कहना है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।